नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। हम पहुंच गए हैं नॉकआउट स्टेजेस पर ऑफ द विमेंस एशिया कप एंड ये प्रीव्यू है पहले सेमीफाइनल्स का जो खेला जाएगा इंडिया विमेन और बांग्लादेश विमेन के बीच में। अभी तक बात करें तो विनर्स केवल यही तो टीम्स रही हैं एशिया कप की हिस्ट्री में, जहां 7 बार ये जीता है इंडिया ने, 1 बार ये जीता है बांग्लादेश ने 2018 में, जहां इंडिया को ही हराकर जीता था। क्या बांग्लादेश रिक्रिएट कर पाएगी जो फाइनल का क्लैश था 2018 वाला और फाइनल्स में जाएगी, या फिर इंडिया येट अगेन हरा के जाएगी फाइनल्स में, हो सकता है अपना 8th टाइटल भी जीत जाए। इंडिया डेफिनेटली विल स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स, करंट फॉर्म को भी देखकर एंड ऑन पेपर भी देखकर, एंड यहाँ पे हम इंडिया के फेवर में ही बनाएंगे टीम। इनफैक्ट अभी इंडिया बांग्लादेश रिसेंटली खेल कर भी आ रहे हैं अप्रैल मई में, जहां पे इंडिया ने क्लीन स्वीप किया था, 5-0 से हराया था बांग्लादेश को। प्रॉबल 11 पे चलते हैं दोस्तों। तो पहले देखते हैं हम इंडिया का प्रॉबल 11। तो यहाँ आपको खेलते हुए दिखेंगी शिफाली, स्मृति, दयालन, हेमलता, हरमनप्रीत शुड बी बैक फॉर दिस गेम, जेमी रॉड्रिक्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर भी होनी चाहिए, राधा यादव, तनुजा कंवर और रेणुका सिंह ठाकुर। बांग्लादेश की बात करें तो दिलारा अख्तर, मुर्शिदा खातून, निगर सुल्ताना, रुमाना अहमद, इश्मा तांजिम, ऋतु मोनी, रबाया खान, शोरना अख्तर, जहानारा आलम, नहीदा अख्तर और जैस्मिन खेलते हुए दिखने चाहिए। अब बिफोर आई मूव ऑन टू द वेन्यू कि ये वेन्यू ने कैसा बिहेव किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एक बारी हम बात कर लेते हैं व्यू स्पोर्ट के एआई टीम्स की परफॉर्मेंस की। तो लास्ट दोनों जो मैचेस हुए हैं दोनों में ही व्यू स्पोर्ट एआई टीम का बेहतरीन स्वीप रहा है। पहला था बांग्लादेश वर्सेस मलेशिया, जिसमें व्यू स्पोर्ट की एआई टीम के बने 657.5 पॉइंट्स, एंड दूसरा गेम था श्रीलंका वर्सेस थाईलैंड, जिसमें 611 पॉइंट से किया बम्पर स्वीप। तो दोनों टीम्स रही स्वीप में, एंड सेमीफाइनल्स की टीम देखना मत भूलिएगा व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही। एंड अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है ऐप एंड आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। वेन्यू पे चलते हैं अब दोस्तों। तो ये मैच भी दम्बुला में ही होगा, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 135 रन का देखा गया थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। 12 मैचेस हुए हैं एंड बैट सेकंड का रहा है डोमिनेंस। 7 बारी जिस टीम ने चेस किया है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करूं मैं इस सीरीज में, तो फर्स्ट इनिंग्स में स्पिनर्स ने 67% विकेट्स निकाली हैं, विकेट्स पर इनिंग्स 3.5 का रहा है, एंड सेकंड इनिंग्स में तो और भी इफेक्टिव रहे हैं, 3.1 का विकेट्स पर इनिंग्स रहा है, बट पेसर्स का 1 हो गया है विच वाज 1.7 इन फर्स्ट इनिंग्स। तो यहाँ पे स्पिनर्स ही आपको डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। अब बात करते हैं रिकॉर्ड इन एशिया कप की इस साल। पहले देखते हैं इंडिया के बैटर्स ने कैसा परफॉर्म किया है इस सीरीज में। तो शिफाली वर्मा रही है लीडिंग रन स्कोरर इंडिया की साइड से, 3 मैचेस में 158 रन बनाए हैं, ब्रिलियंट 53 की एवरेज से। हरमनप्रीत कौर ने बनाए 71 रन इन 2 इनिंग्स, एंड ऋचा घोष ने बनाए हैं 70 रन इन 2 इनिंग्स। बात करें इंडिया विमेन बॉलर्स में, तो दीप्ति शर्मा के नाम 8 विकेट हो चुकी है केवल 3 इनिंग्स में, अंडर 10 का रहा है स्ट्राइक रेट। रेणुका सिंह ने 4 विकेट्स निकाली हैं 3 इनिंग्स में, पूजा वस्त्रकर और राधा यादव के नाम है 3-3 विकेट्स। बांग्लादेश के बैटर्स में मुर्शिदा खातून ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 2 ही मैचेस खेली हैं, 130 रन बनाए हैं, जिसमें 2 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है दोनों ही इनिंग्स में। निगर सुल्तान ने 110 रन बनाए हैं 2 इनिंग्स में। दिलारा अख्तर की बात करें तो 56 रन बनाए हैं 3 इनिंग्स में इन्होंने। इनके बॉलर्स में नहीदा अख्तर और रबाया खान, जो कि बेस्ट 2 बॉलर्स हैं बांग्लादेश की साइड से, दोनों ने ही 5-5 विकेट्स निकाली हैं, एंड अंडर 15 का रहा है स्ट्राइक रेट। ऋतु मोनी और जैस्मिन ने 3-3 विकेट्स निकाली हैं 2 इनिंग्स में। चलते दोस्तों बेस टीम पे, एंड बेस टीम अगेन हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल 2.0, यानी कि फैंटेसी अखाड़ा पे अगर आप खेलते हो 31 जुलाई तक एंड पर मैच इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1 लाख का रखते हो तो 100% कमीशन आपको दे रहा है वापस फैंटेसी अखाड़ा, एंड पर मैच इन्वेस्टमेंट अगर आप रखते हो अराउंड 10,000 रुपीज का तो आपको मिलेगा 75% कमीशन वापस। इसके साथ साथ व्यू स्पोर्ट ऐप पर है, व्यू स्पोर्ट को हराओ फैंटेसी अखाड़ा में 100 रुपए पाओ वाला कॉन्टेस्ट भी, जहां पे इस मैच की एआई टीम जब आ जाएगी विच विल बी डेडलाइन से 15 मिनट पहले, आपके पास ऑप्शन होगा अपनी खुद की टीम भी बनाने का व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही। एंड आफ्टर द मैच अगर आपके फैंटेसी पॉइंट ज्यादा हुए व्यू स्पोर्ट की एआई टीम से तो आपको मिलेंगे सीधा फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में 100 रुपए। एंड अगर अभी तक एप्स डाउनलोड नहीं करी हैं तो यूट्यूब पे देख रहे हो तो दोनों एप्स का लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो।
बेस टीम में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में बेस टीम में निगर सुल्ताना को ही लेके जाएंगे, जो क्रूशियल पोजीशन नंबर 3 पे बैटिंग कर रही हैं। ऋचा घोष काफी नीचे बैटिंग करती हैं, बैटिंग सेकंड करते हुए शायद मौका भी ना मिले उन्हें बैटिंग करने का। कैप्टन ऑफ द टीम है, काफी बड़ा मैच है, सेमीफाइनल्स है, कोशिश करेंगे लीड फ्रॉम द फ्रंट करे एंड जनरली काफी कंसिस्टेंट रन गेटर रहती हैं, ऊपर से विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट्स दिलाएंगी। बैटिंग सेक्शन में इंडिया के दोनों ओपनर्स काफी क्रूशियल और सेफ पिक्स हो जाते हैं एंड दोनों ही सिनेरियोज में एक बड़ी नॉक खेलते हुए दिख सकते हैं, तो हम यहाँ मंदाना और शेफाली दोनों को लेके जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो दो बोलिंग ऑलराउंडर जो इंडिया की साइड से कंसिस्टेंट विकेट टेकर्स रहे हैं दिस ईयर एंड इन रीसेंट टाइम्स। ऑल्दो वस्त्रकर लास्ट मैच खेलते हुए नहीं दिखी थी, बट लाइक आई सेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मैच में इंडिया अपनी पूरी फुल ब्लोन टीम के साथ ही जाएगी, तो दोनों ही एब्सोल्यूट पिक्स एंड मस्ट हैव पिक्स बन जाती हैं आपकी दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकर। दीप्ति ऑलरेडी पिछले 5 T20 इंटरनेशनल्स में 11 विकेट्स निकाल चुकी हैं, काफी लीथल रही हैं विद द बॉल दिस ईयर। इस साल 22 इनिंग्स में 31 विकेट्स निकाली हैं 16 की स्ट्राइक रेट से। वहीं पूजा वस्त्रकर की बात करें तो लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल्स में केवल एक मैच में विकेटलेस गई हैं एंड जो रीसेंट सीरीज हुई थी बांग्लादेश के साथ उसमें 5 मैचेस में इन्होंने 5 विकेट्स निकाली थी एंड उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ जब खेली इंडिया 3 मैच की सीरीज में वहां पे 8 विकेट्स ये लेकर आ रही हैं केवल 3 आउटिंग्स में, तो यहाँ पे दोनों ही ऑलराउंडर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, बल्कि हमारी CVC पिक्स में भी रहेंगी। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो 3 बॉलर जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दी है एंड अमंग्स द विकेट्स रही हैं एंड अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स भी दिलाए हैं, उन्हें हम लेकर जाएंगे क्योंकि ईदर सिनेरियो में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली है राधा यादव, इंडिया की लेफ्ट आर्म स्पिनर, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 5 इनिंग्स में अब 10 विकेट्स है इनके नाम 11 की स्ट्राइक रेट से एंड इस साल के रिकॉर्ड की बात करें तो 11 इनिंग्स में 19 विकेट्स निकाल चुकी हैं। दूसरी होंगी बांग्लादेश की लेफ्ट आर्म स्पिनर नहिदा अख्तर, इनके इस साल के रिकॉर्ड की बात करूं तो 11 इनिंग्स में 13 विकेट्स निकाली हैं 17 की स्ट्राइक रेट से एंड रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो श्रीलंका के अगेंस्ट 3 for लेकर आ रही हैं, मलेशिया वाले मैच में भी 2 विकेट्स इन्होंने निकाली एंड इंडिया वाली सीरीज की भी बात करें तो एक मैच में 2 विकेट्स और एक में 1 विकेट इन्होंने ली है। लास्ट पिक हो जाएगी रबाया खान, लेग ब्रेक बॉलर फ्रॉम बांग्लादेश, हेड टू हेड रिकॉर्ड ब्रिलियंट है इनका, 8 इनिंग्स में 12 विकेट्स निकाल चुकी है 13.5 की स्ट्राइक रेट से एंड हमेशा बांग्लादेश के लिए एक CVC ऑप्शन भी ये रहती ही है। तो दोस्तों हमारी बेस टीम रेडी है, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में निगर सुल्ताना रहेंगी, बैटिंग सेक्शन में शेफाली और स्मृति, ऑलराउंडर सेक्शन में दीप्ति एंड पूजा एंड बॉलिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे राधा यादव, नहिदा अख्तर और रबाया खान को। अब बहुत सारे प्लेयर्स बचे हैं, बहुत सारे स्लॉट्स भी बचे हैं जिन्हें फिल करने की कोशिश करेंगे हम सिनेरियो वाइज। तो पहला सिनेरियो लेके चलते हैं जहां पे अब इंडिया आपको पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो आप इनके 2 मिडिल ऑर्डर के बैटर्स को डेफिनेटली पिक कर सकते हो, क्योंकि अगेन बैटिंग फर्स्ट करते हुए इनकी बैटिंग आने के चांसेस ज्यादा है, अच्छी डिलीवरीज इनको फेस करने को मिल सकती हैं एंड अगर ऑप्शन मिले तो दे कैन टेक अवे द गेम सिंगल हैंडेडली एज वेल, जो कि हमने UAE वाले मैच में देखा था जहां पे इंडिया बैटिंग फर्स्ट ऑलरेडी 52 for 3 पे पहुंच गई थी एंड ब्रिलियंट हाफ सेंचुरीज बनाई थी हरमन ने और रिचा ने एंड वहां पे भी व्यू स्पोर्ट की AI टीम का बढ़िया क्लीन स्वीप हुआ था। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष के साथ जाएंगे, इस सिनेरियो में नंबर 5 या 6 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगी एंड लाइक आई हैव बीन सेइंग बैटिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी एंड सिमिलरली बैटिंग सेक्शन में हरमन को लेकर जाएंगे जो कि नंबर 4 पे बैटिंग कर रही है। बॉलिंग सेक्शन से हम यहाँ लेके जाएंगे रेणुका सिंह ठाकुर को, जो कि पेसर है इंडिया की साइड से। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने बेटर परफॉर्मेंस बॉलिंग सेकंड दी है, जहाँ 2 इनिंग्स में 4 विकेट्स निकाली हैं एंड बॉलिंग फर्स्ट 2 इनिंग्स में केवल 1 ही विकेट निकाल पाई हैं। इनफैक्ट इनके अगर T20 इंटरनेशनल्स के रिकॉर्ड की बात करें इस साल तो वो भी बेटर बॉलिंग सेकंड ही रहा है, 5 इनिंग्स में 5 विकेट्स निकाली है 24 की स्ट्राइक रेट से, तो यहाँ बॉलिंग सेकंड करते हुए ही हम इन्हें लेके जाएंगे। तो अब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके दोनों विकेट कीपर्स हो जाते हैं ऋचा और निगर सुल्ताना। बैटिंग सेक्शन में आप लेके जाओगे यहाँ पे स्मृति, शेफाली और हरमन को। ऑलराउंडर सेक्शन सेम रहेगा विद दीप्ति एंड पूजा। बॉलिंग सेक्शन में आप राधा यादव के साथ साथ इंडिया की रेणुका सिंह के साथ भी जाएंगे एंड बाकी 2 बॉलर्स नहिदा और रबाया रहेंगे फ्रॉम बांग्लादेश। अब अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही है तो क्या बनेगी हमारी टीम? तो यहाँ बैटिंग में आप एक एक्स्ट्रा बैटर जा सकते हो फ्रॉम बांग्लादेश साइड, जो कि हो गई मुर्शिदा खातून, इनकी ओपनर। मैच विनिंग एंड करियर बेस्ट नॉक खेल कर आ रही हैं लास्ट मैच में, जहां 80 रन इन्होंने बनाए एंड अच्छे टच में दिखी हैं इस सीरीज में। इनके T20s की बात करूं मैं रिकॉर्ड की इस साल, तो वो भी बैटिंग फर्स्ट फार बेटर परफॉर्मेंस दी है। 39 की एवरेज रही है बैटिंग फर्स्ट, जो कि बैटिंग सेकंड गिर के 15 के आसपास की हो जाती है। एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड भी सिमिलरली इनका डिसेंट रहा है, बैटिंग फर्स्ट ही 27 की एवरेज रही है, जो अगेन गिर के बिलो 15 हो जाती है बैटिंग सेकंड।
तो यहाँ पे जब बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही है तो इनकी ओपनर मुर्शिदा के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ लेके जाएंगे दयालन हेमलता को इंडिया की साइड से, जो कि नंबर 3 पे बैटिंग कर रही हैं। थोड़ी हिट और मिस प्लेयर हैं एंड अभी तक वैसी ही रही हैं। 30+ नॉक एक आउटिंग में आता है तो दूसरे आउटिंग में थोड़े कम स्कोर ही मोस्टली करती हैं। लास्ट मैच में 40+ नॉक ऑलरेडी इनका आया है, बट वो एज अ ओपनर आया था। इन इस मैच में ओपन करते हुए ये नहीं दिखेंगी, तो हम इतना बड़ा स्कोर बैटिंग फर्स्ट इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट बैटिंग सेकंड इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि टॉप 3 को बैटिंग सेकंड बैक करना सेंस भी बनाता है। शायद टोटल भी इतना बड़ा ना हो एंड हमारा टॉप ऑर्डर ही मोस्ट ऑफ द रन्स बना जाए। तो यहाँ बैटिंग सेकंड ही हम इनके साथ जाएंगे। एंड इनका आप खुद का रिकॉर्ड भी देखोगे T20s में, तो वो भी बैटिंग सेकंड इन्होंने बेटर परफॉर्मेंस दी है। 24 का एवरेज है बैटिंग सेकंड, जो कि गिर के 18 का हो जाता है बैट फर्स्ट। बॉलिंग में हम यहाँ लेके जाएंगे तनुजा कंवर को, जो कि है लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडिया की। इनके रिकॉर्ड की बात करें T20s में, तो बॉलिंग फर्स्ट इन्होंने 6 इनिंग्स में 8 विकेट्स निकाली हैं 16 की स्ट्राइक रेट से। एंड बॉलिंग सेकंड 21 इनिंग्स में 21 विकेट्स निकाली हैं, स्ट्राइक रेट बढ़ के 21 के आसपास का हो गया है। तो बॉलिंग फर्स्ट वैसे भी स्पिनर्स को हम ज़्यादा लोड करेंगे, ज़्यादा ओवर्स भी डालते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे हम तनुजा कंवर के साथ जाएंगे। तो ये बनेगी हमारी टीम। जब बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में खाली रखेंगे निगर सुल्ताना को। बैटिंग सेक्शन में ज़्यादा बैटर्स लेके जाएंगे शिफाली स्मृति के साथ साथ दयालन हेमलता को और मुर्शिदा खातून को। ऑलराउंडर सेक्शन सेम रहेगा विद दीप्ति एंड पूजा। एंड बॉलिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे राधा यादव, तनुजा कंवर, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को फ्रॉम इंडिया, एंड नहीदा अख्तर और रबाया खान को। अब दोस्तों जो इस मैच की फाइनल टीम है आपको पता है व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलेगी। टॉस और लाइनअप आने के बाद विद 20 ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस भी। तो अगेन याद दिला रही हूँ, अगर ऐप डाउनलोड नहीं करी है आपने एंड आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। लिंक है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप लिंक यूज़ करके या हमारा रेफरल कोड YouTube24 यूज़ करके डाउनलोड करते हो ऐप, तो आपको मिल सकता है नेक्स्ट 7 डेज का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में। ये है कल के लकी गिव अवे विनर्स एंड आप भी इनमें से एक हो सकते हो। ग्रैंड लीग पिक्स पे चलते हैं दोस्तों बिफोर वी मूव ऑन टू द कैप्टेंसी ऑप्शंस। तो यहाँ पे हम 3 ग्रैंड लीग पिक्स लेके जाएंगे, जो कि तीनों ही बांग्लादेश की साइड से रहेंगी। पहली हो जाती है नाहर जैस्मिन, उनकी है लेफ्ट आर्म स्पिनर। एटलीस्ट 1 विकेट दोनों आउटिंग्स में इन्होंने निकाला है इन द ऑनगोइंग टूर्नामेंट एंड अच्छी लगी है बॉलिंग करते हुए भी। सेफ टीम में हमने नहीं रखा है क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि जो इंडिया की क्वालिटी साइड है उसके अगेंस्ट ज़्यादा इम्पैक्ट ला पाएंगी, बट वर्दी हैं एक ग्रैंड लीग पिक के, क्योंकि एनीवे पिचेस स्पिनर्स को हेल्प कर रही हैं एंड ये 1-2 विकेट्स वहां पे शायद निकालते हुए दिख जाए, स्पेशली व्हेन शी इज बॉलिंग फर्स्ट। इसके अलावा हम ऋतु मोनी और रुमाना अहमद भी आपके लिए लेकर आएंगे एज ग्रैंड लीग पिक्स, क्योंकि दोनों प्लेयर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, बैटिंग भी मिडिल ऑर्डर में कर रही हैं, 1 से 2 ओवर्स भी डालते हुए दिख सकती हैं। तो डबल फैंटेसी वैल्यू के साथ आती हैं, बट इतना इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं रहा है इनका इंडिया के लिए। एंड एनीवे बांग्लादेश आर नॉट द फेवरेट्स फॉर दिस गेम, तो इसलिए सेफ टीम में हमने नहीं रखा है। बट अगेन मल्टीपल टीम्स में आप डेफिनेटली ये 3 प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो। चलते दोस्तों कैप्टेंसी ऑप्शंस पे। तो सेफेस्ट कैप्टेंसी ऑप्शंस आपको पता है यहाँ रहेंगी इंडिया की दोनों ओपनर्स स्मृति शेफाली, और इसके साथ साथ दीप्ति शर्मा हमेशा एक काफ़ी सेफ कैप्टेंसी ऑप्शन रहती है। डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स की बात करें तो हम जाएंगे यहाँ पे पूजा वस्त्रकर के साथ, राधा यादव के साथ, और एक लौती जो हम बांग्लादेश की साइड से CVC ऑप्शंस में जाएंगे वो आपकी हो जाएगी रबाया खान। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहले सेमीफाइनल का प्रीव्यू। सेकंड सेमीफाइनल का प्रीव्यू भी आपको मिल जाएगा व्यू स्पोर्ट पर ही, एंड इसके साथ साथ मेंस 100 विमेंस 100 दोनों के प्रीव्यूज। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।